कैपिटल बजटिंग में जनरली बाद में पढ़ाती हूँ, बट क्योंकि आपके दिमाग में टाइम वैल्यू ऑफ मनी एकदम फ्रेश है, तो इट्स बेटर कि अपन पहले कैपिटल बजटिंग पढ़ ले, क्योंकि वो पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे बेस्ड है। हालांकि अपन एक क्वेश्चन भी बना चुके हैं, अगर याद होगा, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख वाला, दैट वाज अ कैपिटल बजटिंग क्वेश्चन। अब सुनना, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट? क्या है एफएम? फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलूं? हाँ, क्या? सोर्स एंड, एक होता है सोर्स और एक होता है यूटिलाइजेशन ऑफ पैसा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नथिंग बट मैनेजिंग मनी। मैनेजिंग मनी मतलब पैसे किधर से लाएं और पैसे किधर यूटिलाइज करें। दैट्स इट, दिस इज मैनेजिंग मनी। पैसे किधर से लाएं और पैसे किधर यूटिलाइज करें। अब पैसे किधर से लाएं, तो उसमें आपका दो टॉपिक कवर होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। ये वो दोनों टॉपिक है कि पैसे किधर से आते हैं, और हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कहां कहां से आते हैं। एक कंपनी के पास पैसे, शेयर कैपिटल, उसमें भी इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये वर्ड समझ आ रहा है? ठीक है। फिर डिवेंचर्स, फिर लोन, बैंक लोन, टर्म लोन एक्सेट्रा, फिर अपनी खुद की सेविंग्स, पब्लिक डिपॉजिट, डिबेंचर्स, बैंक लोन, ठीक है। और एक लास्ट है अपनी खुद की रिटेन्ड अर्निंग्स। ये हम पूरा, ये जो अभी आप लोग बोले ना, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, टर्म लोन, रिटेन्ड अर्निंग, वही कैपिटल स्ट्रक्चर है। और वो अलग अलग स्ट्रक्चर के अलग अलग पार्ट से जो हम कैपिटल उठाते हैं, उसका कॉस्टिंग निकलता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो ये दो टॉपिक अपन को पढ़ना है कहाँ, सोर्स ऑफ फंड्स में। फिर नेक्स्ट दो टॉपिक हमको पढ़ना है यूटिलाइजेशन में। पहला है कैपिटल बजटिंग और दूसरा है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है आप लोग के एफएम में और टॉपिक्स नहीं है, और टॉपिक्स है, बट दिस फोर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सोर्स एंड यूटिलाइजेशन। उसके बाद एक डिविडेंड डिसीजन का भी टॉपिक है, एक सिक्योरिटी एनालिसिस का भी है, कॉस्टिंग रिलेटेड भी टॉपिक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, वो अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, यूटिलाइजेशन में क्या क्या होता है, कैपिटल बजटिंग एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल बजटिंग, क्या समझ आ रहा है इस वर्ड से, कैपिटल बजटिंग? कैपिटल बजटिंग, क्या समझ आ रहा है इस टॉपिक से, कैपिटल, इस वर्ड से, कैपिटल बजटिंग? हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में तो डिस्कस किया है ना, तो बस वही। अच्छा, व्हाट इज कैपिटल? नॉट इन टर्म्स ऑफ ये, इसकी बात नहीं कर रही हूं मैं, बात कर रही हूं इधर। आपको क्या लगता है कैपिटल मतलब क्या होता होगा? असेट। कैपिटल मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या? कैपिटल एक्सपेंडिचर करना। कैपिटल मतलब क्या करना? कैपिटल एक्सपेंडिचर करना। जब कॉर्पोरेट अकाउंट्स आप लोगों ने शुरू किया था, तो कुछ पढ़ा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में, बाय चांस? नहीं, हाँ, नहीं, ओके। अगर आज मैं एक्सेल में ये 10 कैलकुलेटर्स मंगवाती हूँ, आपको क्या लगता है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू? आर यू श्योर?
दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. वाई? ये एवरीडे काम आता है. क्यों? आप लोगों को पढ़ाने के लिए. बट अगर मैं ये प्रोजेक्टर खरीदती हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बड़ा खर्चा. ये क्या है? 20 रुपए, 30 रुपए, 120 रुपए, 150 रुपए. अगर मैं आप लोगों का जो बुक्स देती हूँ, उसके लिए पेपर खरीदती हूँ, उसके लिए प्रिंटिंग करवाती हूँ, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी भरती हूँ, ये सब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. छोटे खर्चे और रेवेन्यू जनरेटिंग खर्चे. पेपर के बिना आपको पढ़ा नहीं पाऊंगी, लाइटों के बिना आपको पढ़ा नहीं पाऊंगी. और जिस बिल्डिंग में आप बैठे हो, वो क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, बड़े खर्चे. अच्छा, एक और खास बात. ये मैं अभी आप लोगों को इस पेपर जो मैंने खरीदा है उससे इस बार बुक दे दूंगी, राइट है? फिर अगली बार मेरे को अगले बैच के लिए वापस पेपर मंगवाना पड़ेगा बुक देने के लिए. क्या मुझे वापस बिल्डिंग खरीदनी पड़ेगी? नहीं. एक बार बिल्डिंग खरीद लिया तो उसका फायदा लंबे टाइम तक होगा. एक बार प्रोजेक्ट खरीद लिया तो उसका फायदा लंबे टाइम तक होगा. बट कैलकुलेटर का ऐसा है, घूम गया, यूज में आ गया, खराब हो गया, कुछ भी है. ये मेरी बात समझ रही है कि नहीं? कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब लंबे टाइम वाला खर्चा. वो आज के लिए खर्चा नहीं है, वो आज किया हुआ खर्चा है फ्यूचर के लिए. वो आज किया हुआ खर्चा है फ्यूचर के लिए. कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम प्यार से ये भी बोलते हैं केपेक्स. कैप का, कैपिटल का कैप, एक्सपेंडिचर का एक्स, केपेक्स. और अगर मैं और थोड़ा प्यार से बोलूं तो नथिंग बट असेट्स. लाइक प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, कार, कंप्यूटर, कुछ भी, फर्नीचर. ये सब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब लंबे टाइम का किया हुआ खर्चा. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उस टाइम किया हुआ खर्चा. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आपको एक साल बेनिफिट मिलता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से आपको अपकमिंग कई साल तक बेनिफिट मिलता है. बजटिंग मतलब प्लानिंग. यानी केपेक्स के लिए जो प्लानिंग करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग. केपेक्स करना है कि नहीं उसके लिए जो प्लानिंग करते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग. और क्यों कैपिटल बजटिंग करना पड़ता है? क्यों हम ये चीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए नहीं बोल रहे हैं? एक तो लॉन्ग टर्म है. मतलब ऐसा नहीं है आज खरीद लिया, अब गलत डिसीजन भी हो गया तो छोड़ दो यार. 1-2 करोड़ लग जाते हैं कभी कभी. इरिवर्सिबल होता है. एक बार खरीद लिया तो अब पेपर 100 खरीद भी लिया, नहीं हो जाए तो कुछ कर लेंगे उसका. बिल्डिंग खरीद ली तो क्या करूंगी? उसको उतने दिमाग से लेना है कि वो बिल्डिंग सही है कि नहीं. बिल्डिंग खरीद लिया तो क्या करोगे? इट इज एन इरिवर्सिबल डिसीजन. और जिसका आपको फायदा लंबे टाइम तक होना है. ऐसा नहीं बिल्डिंग खरीद लिया अब नहीं भी काम आया तो छोड़ देंगे. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ छोड़ सकते हैं. क्यों? छोटे मोटे खर्चे होते हैं. और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि खर्चा आज हुआ है. खर्चा आज हुआ है, पैसे उसके आने कब है? फ्यूचर में. पैसे कब आने? फ्यूचर में. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो ऐसा है, रेवेन्यू आया, एक्सपेंस हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस. बट कैपिटल बजटिंग के लिए दो देयर इज नो प्रॉफिट एंड लॉस, बिकॉज यू विल नॉट अंडरस्टैंड आप उससे क्या प्रॉफिट कमा रहे हो. ये बिल्डिंग से मैं क्या प्रॉफिट कमा रही हूँ मुझे क्या पता. बट हाँ, इस बिल्डिंग से कितना कैश फ्लो आ जा रहा है. मतलब आज आप इस बिल्डिंग में बैठे हो, आप सब क्या भरे हो? फीस भरे हो. वो फीस क्या है? इस बिल्डिंग में बैठे हो तो मेरे को फीस आ रही है ना. कैश फ्लो कितना हो रहा है? और क्या वो जिस दिन बिल्डिंग बनी थी उस दिन ही हो गया था सारा? नहीं, अभी तक हो रहा है. इसीलिए ये जो अभी तक हो रहा है ये वर्थ इट था कि नहीं, ये चेक करने के लिए मुझे आज जिस दिन मैं कैपिटल बजटिंग कर रही हूं उस दिन मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा.
कि आज जो मैं खर्चा कर रही हूँ उसका कोई फायदा है भी कि नहीं। दिस इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। और इसको यूटिलाइजेशन क्यों बोला है? व्हाई इज इट कॉल्ड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स? क्यों बोल रहे हैं यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इसको? हाँ, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप खर्चा कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो ना पैसे। बिल्डिंग खरीदने के लिए क्या कर रहे हो? पैसे यूज। इसलिए से यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। कहीं से पैसे आते हैं तो सोर्स, कहीं पैसे जा रहे हैं तो यूज। अब यूज सही से हो रहा है कि नहीं वही तो हमको चेक करना है, वही तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। पैसे यूज सही से हो रहे हैं कि नहीं वही तो हमको चेक करना है, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और उसका एक चेक करने का तरीका है कैपिटल बजटिंग। ये बात समझा क्या? पक्की बात। अब क्या होता है? अच्छा, कैपिटल बजटिंग क्यों की जाती है? वाई? क्योंकि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। ऐसा नहीं कि एक साल के अंदर ही अंदर खत्म हो गया। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, मतलब हमको ये लॉन्ग टर्म तक अफेक्ट करेगा। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का मतलब क्या है? कि हमको लंबे टाइम तक अफेक्ट करेगा। इरिवर्सिबल डिसीजन है, एक बार कर लिया तो कर लिया। एंड इट इज अ बिग एक्सपेंडिचर, छोटा मोटा खर्चा नहीं है, बड़ा खर्चा है। और कोई भी बड़ा खर्चा के लिए, यार आप सोचना कि अगर आप नमक खरीदने जाओगे तो आप, टाटा नमक नहीं है तो कोई और खरीद लेते हैं, 20 रुपए 25 रुपए जो भी है, खत्म। आप बीएमडब्ल्यू खरीदने जाओगे, आप 10,000 बार सोचोगे इस पे कोई स्क्रैच तो नहीं है, इसका कलर सही तो है, इसका ये सही तो है, इसकी सीट कवर सही तो है, कहीं आगे जाकर वो तो मतलब व्हाट डू यू से, आगे जाकर ये कलर आउट तो नहीं हो जाएगा। आपको बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी उस बीएमडब्ल्यू के लिए। क्यों? क्योंकि आप 1-2 करोड़ लगा रहे हो उस बीएमडब्ल्यू। अब नमक के पीछे आप इतना सोचोगे क्या? नहीं यार, 10 रुपए का आइटम है, खरीदो खत्म करो। एक ही जगह गलती से दो भी आ जाए तो चलेगा, बीएमडब्ल्यू एक ही जगह गलती से दो आ जाए तो चलेगा क्या? बेटा पैसे भी लगेंगे। यस मैम, यस मैम, फ्री में आ रही है तो हम ले लेंगे। ये मेरी बात समझ रही है क्या? इसलिए हमको थोड़ा एक्स्ट्रा डिसीजन लेना पड़ता है व्हेन इट कम्स टू कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हेन इट कम्स टू बड़े खर्चे। ठीक है? ओके। अभी तक खुश है वो, उसको ऐसा लग रहा है मिल गया है उसका। मेरे को ऐसा फील हो रहा है ऐसे उसको 2 बीएमडब्ल्यू मिल गई। इतना खुश। ये सब लिखा क्या? लिखो लिखो, फटाफट थोड़ा और एक आधी चीजें लिखा देती हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब कैपिटल बजटिंग मींस टेकिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग मींस टेकिंग डिसीजन whether to incur a capital expenditure or not, whether to incur a capital expenditure or not। ठीक है क्या? सबने लिख लिया? डन? लिख लिया? ओके। ओ भाई लिख लिया? अब हाउ इज द क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड? कोई भी कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड होता है? पहला,
पहला, आज, टुडे आपको एक डिसीजन लेना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है कि नहीं, जैसे लैंड बिल्डिंग खरीदना है कि नहीं, और वो लैंड और बिल्डिंग के साथ अटैच्ड एक प्राइस भी होगी, विच इज कॉल्ड द इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल आउटले। आउटले मतलब आज जो पैसा जा रहा है, या कैश आउटफ्लो, यानी आज इन जीरो पीरियड, इन जीरो पीरियड आई ईट टुडे, आज, हाँ जी बोल, कोई मैम बोला क्या? टुडे you have to make a decision about a capital expenditure, about a capex, where example, ऐसा लिख लो, example मशीन, आपको एक मशीन खरीदनी आज, there will be a there will be an attached cost of machine. वो मशीन फ्री पे तो नहीं आएगी, एक मशीन की कॉस्ट भी होगी, एक मशीन की कॉस्ट भी होगी, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट और इनिशियल आउटले और कैश आउटफ्लो। कब का कैश आउटफ्लो है ये? आज का, एक साल बाद का, कल का, परसों का, नरसों का? आज का। आज डिसीजन लेना है कि आज ये खर्चा करना है कि नहीं। इन जीरो पीरियड आपको एक डिसीजन लेना है एक केपेक्स को लेकर, सपोज मशीन। वो डिसीजन ऑफ कोर्स क्या है कि आपको वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है कि नहीं। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर करने का मतलब ये कि खर्चा करना है कि नहीं, तो वो खर्चे की अटैच क्या होगी? कॉस्ट ऑफ मशीन, जिसको या तो बोलते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट या इनिशियल आउटले या कैश आउटफ्ले ऑफ जीरो पीरियड। अच्छा, ये खर्चा क्यों करोगे? ये खर्चा क्यों करोगे? फ्यूचर यूज के लिए। अब क्या होगा उस फ्यूचर यूज से? प्रॉफिट नहीं, आपको कैश आएगा। सपोज ये बिल्डिंग आज एक्सेल की, आप लोग नहीं होते स्टूडेंट्स, तो मैं क्या करती, रेंट पे चढ़ा देती, उससे कैश इनफ्लो आता था। यानी कुछ ना कुछ केपेक्स आप तभी करते हो जब आप उससे एक्सपेक्ट करते हो कि आपको कुछ कैश इनफ्लो होते जाए, कुछ आप कमाते जाओ। कई लोग हाउस प्रॉपर्टीज खरीद लेते हैं, क्यों? ताकि उसको रेंट पे चढ़ा दे और उससे इनफ्लो कमाते रहे। यानी अब आपको आगे आने वाले सालों में क्या होगा? कैश इनफ्लो। लिखना, सपोज machine has a life of 5 years। मान लो इस मशीन की लाइफ है 5 साल, एंड therefore over the life of machine, ये पूरे 5 साल में you will generate some cash inflows, you will generate some cash inflows। आप क्या होगा? आप कुछ ना कुछ कैश इनफ्लो कमाते जाओगे। ये समझ आया क्या? ये कैश इनफ्लो आप कब कमाओगे यार? फ्यूचर में, यानी ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, जो भी है। तो कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो को कंपेयर कर ले, खत्म कैपिटल बजटिंग। कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो को अब कंपेयर, यहाँ कैश आउटफ्लो आपके पास आ गया है,
यहाँ आपके पास कॉस्ट ऑफ मशीन यानी कैश आउटफ्लो आ गया है, या यहाँ आपके पास कैश इनफ्लोज आ गया है, इसको कंपेयर करें एंड डन। गलत। फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या पढ़ा आपने? किसी ने पूछा ही नहीं डिस्काउंट रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है। अगर ये कॉस्ट ऑफ मशीन में इन्वेस्ट करने की जगह आप कहीं और लगा देते हैं तो आप कुछ कमाते कि नहीं? फिर अब तीसरा ये है बच्चे, सुनना समझना, तीसरा ये है कि अब आप चाहोगे कि इससे मैं कुछ कमाऊं तो सही। आपको 100 रुपए आपको 5 साल में 20-20 करके रिटर्न हो रहा है, तो आप वो चीज क्यों करना चाहोगे? समझ रहे हो? आज एक 100 रुपए, आपको 5 साल में 20-20 रुपए रिटर्न हो रहा है, क्या आप ऐसा कुछ करना चाहोगे? नहीं। एट द एंड तो आपको 100 रुपए आ रहे हैं। यार तुम किसी भी चीज में जब पैसे लगाते हो तो आपको चाहते हो कि नहीं उस पैसों से, कि बस आप वेट करोगे यार कैश इनफ्लो आ रहा है आ रहा है आ रहा है देखा जाएगा। जहां पर मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट जितना पैसा आ गया बस बात खत्म, ऐसा सोचोगे क्या? नहीं। आप उस पैसों से कुछ कमाना चाहोगे। देयर विल बी अ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न यू वुड वांट टू अचीव। व्हाट इज अ रेट ऑफ रिटर्न? रेट ऑफ रिटर्न मतलब आपकी कमाई में कुछ मिलना। यार ये छोड़ो, आप लोग बोलते होगे ना कि आ, जैसे मम्मी है, पता नहीं आप लोग के साथ होता है कि नहीं, मेरे छोटे भाई के साथ बहुत होता है। मेरी मम्मी है, वो मेरे भाई का पर्स हमेशा एक ड्रॉर में रखा रहता है, तो ड्रॉर में अगर उसमें 500 रुपए है, मम्मी पूरे दिन काम वाम करी है, कोई आ गया 500 रुपए देना है, तो मम्मी उस पर्स से निकालती है और उसको दे देती है। तो वो तभी तुरंत बोल देता है अब इसको इंटरेस्ट सहित वापस लूंगा, ब्याज सहित वापस लूंगा, तभी। उसका पैसा भी नहीं है, मम्मी का ही है। मम्मी ने ही दिया था 10 दिन पहले उसको उसके वॉलेट में रखने के लिए, बट जैसे ही उसके वॉलेट से निकलता है वो बोल देता है कि मैं ब्याज सहित वापस लूंगा। क्यों? क्योंकि आपने जहां अपना पैसा दिया है आप चाहोगे उसमें कुछ कमा कर ही निकले, ऐसे ही ना निकल जाए। अब ये बिल्डिंग खड़ी करके हम ये सोच रहे हैं क्या कि 1 करोड़ की बिल्डिंग है, 1 करोड़ जब आएगा बहुत बेहतर? नहीं। हम ये सोच रहे हैं कि बिल्डिंग लगाया है तो क्यों लगाया है? ताकि इससे कमाई करें। लोग घर क्यों खरीदते हैं और उसको रेंट पे चढ़ा देते हैं? ताकि उससे कमाई करे। किसी को शौक नहीं है कि घर खरीद लिया 1 करोड़ का, अब 1 करोड़ बस कमा लें हो गया। इंसान चाहेगा कि कुछ एक्स्ट्रा कमाए, तो वो एक्स्ट्रा कमाना ही तो है ना मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न। यानी हम थर्ड क्या निकालेंगे? हम थर्ड निकालेंगे द रिक्वायर्ड मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द प्रोजेक्ट। वो कितना रेट ऑफ रिटर्न है जो हम कमाना चाहते हैं फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। यानी हम इस मशीन से कितना मिनिमम कमा कर निकलना चाहते हैं। इसको कई बार दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, क्वेश्चन में अलग अलग वर्ड दिया होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हर्डल रेट, कट ऑफ रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड WACC। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हर्डल रेट। मिनिमम रेट तो बोला ही जाता है, इसके अलावा इट इज ऑल्सो कॉल्ड हर्डल रेट, डिस्काउंट रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट, कट ऑफ रेट, WACC रेट एक्सेट्रा। WACC का मतलब भी है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मैंने अभी आप लोग को बोला था ना सोर्स में हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? सुनना, जहां से हमने पैसा उठाया है, हर इंसान अपने पैसे में कुछ रिटर्न चाहता है। अगर मैंने कहीं से उठाया तो वो क्या चाह रहा है मेरे से? रिटर्न। तो उससे लिए हुए पैसे अगर मैं कहीं यूटिलाइज कर रही हूँ तो मैं क्या चाहूंगी कि यार जितना उसको दे रहे हैं और जितना हम कमा रहे हैं, हम जितना कमा रहे हैं वो ज्यादा हो। मैं क्या चाहूंगी? ऐसा कि भाई जहां यूज हो रहा है पैसा और जहां से ले रहे हैं, तो यूसेज इज मोर देन द सोर्स। ये तो एकदम सिंपल सी बात है।
जहां से मैं पैसा, आज अगर आप बैंक से पैसा उठा रहे हो, लोन उठा रहे हो 1 करोड़ का, 8% लग रहा है, उस 1 करोड़ को कहाँ लगा रहे हो? बिजनेस में। तो अब क्या चाहोगे? उस बिजनेस से जब तक कुछ 8% से ज्यादा नहीं कमाओगे तो वो बिजनेस का मतलब क्या? इंसान तो लोन लेता ही इसलिए ना ताकि सस्ते में ले और बढ़िया से कमाए। तो बस वही है कि भाई मिनिमम आप कितना कमाना चाहोगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो कमाओगे ना जितना आपको पड़ रहा है, ये मिनिमम रेट, मिनिमम। इससे ज्यादा कमाना है, ये मिनिमम है। ये मेरी बातें समझ आ रही है कि नहीं? पक्की बात। आगे बढ़ूं?